एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कैशबुक। कैशबुक विद रिटेनिंग कैश। ठीक है। अब रिटेनिंग कैश का क्या मतलब होता है? रिटेनिंग कैश का मतलब होता है कीपिंग कैश। ठीक है। कैशबुक विद रिटेनिंग कैश और कीपिंग कैश, देखो ये क्या चीज होती है। पहली चीज तो ये समझना कि रिटेनिंग और कीपिंग दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है। क्वेश्चन में क्या चीज करके लिख के आएगी, जैसे हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं कैशबुक के। ठीक है। इसमें क्या चीज लिख के आता है कि पे द एंटायर अमाउंट, पे द एंटायर अमाउंट टू बैंक आफ्टर रिटेनिंग। जैसे मान लो कुछ भी आप पार्टिकुलर सम मान लो कोई भी। ठीक है। 10,000 20,000 जितना भी वो कहेगा उसके हिसाब से। ठीक है। पे द एंटायर अमाउंट टू बैंक आफ्टर रिटेनिंग अ पर्टिकुलर सम इन ऑफिस। ठीक है। इस तरीके से आएगा। तो ये वाला टॉपिक आज हम करने वाले हैं। देखो क्या चीजें हैं। अब जैसे नए नए हमारी वीडियोस आती रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पुरानी चीजें अब आनी बंद हो जाएंगी। आएंगी पुरानी चीजें भी उसी में, बट क्या चीज होती है कि जो आपके नया टॉपिक है उसके हिसाब से हमें टाइटल मिल जाता है। ठीक है। उसको आप अपने क्वेश्चंस में हेडिंग डाल के याद रख सकते हो कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे। तो इस हिसाब से हमारा आज का टॉपिक जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, कैशबुक विद रिटेनिंग कैश। ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th की जो क्लासेज है आपको 2 PM पर, और क्लास 12th की आपको 3 PM पर क्लासेस मिल जाती हैं। ठीक है, अकाउंट्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमसे कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स। पहली चीज बता दी कि कैश और बैंक दोनों कॉलम्स आने हैं। ठीक है। ऑल्सो पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज इन द जर्नल, और हमें क्या करना है, नेसेसरी एंट्रीज भी करनी है जहां पे भी जरूरत हो। तो हम क्या करेंगे, 2 स्लाइड ले लेंगे। ठीक है। और पहली वाली उसमें क्या करेंगे, हम कैश बुक बनाएंगे। ठीक है। क्या कर रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक। ठीक है। कैश बुक का फॉर्मेट बना लेंगे जिसमें पहले हम एंड लाइन ले लेंगे। ठीक है। एंड लाइन आ जाएगी और यहां से हो जाएगा तुम्हारा पार्टीशन, मतलब एक डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। ठीक है। इसमें आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, कैश और बैंक। ठीक है। सेम इधर हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर। ठीक है। डेट पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डेट, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स। ठीक है। फिर वाउचर नंबर, फिर LF, फिर कैश और बैंक। ठीक है। इतना तो नॉर्मली चलता है हमारा फॉर्मेट कैश बुक का। ठीक है। ये हो गया फॉर्मेट कंप्लीट। ठीक है। इसमें चीजें डाल दोगे क्या क्या आती हैं, डेट, पर्टिकुलर। ठीक है। वाउचर नंबर, LF, कैश और बैंक। सेम यहां पे आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर। ठीक है। वाउचर नंबर, LF, कैश और बैंक। ठीक है। बस इस हिसाब से हम आगे चलते रहेंगे। देखो क्या क्या कह रहा है। तो हमसे कह रहा है कि आपने 1 जनवरी को, क्या है आपके पास, बैंक ओवरड्राफ्ट है और कैश इन हैंड है। क्या करके करते हैं, देखो पहले 1 जनवरी 2023 डाल लेंगे दोनों में, 2023। ठीक है। January 1st, यहां पे भी 2023 January 1st। ठीक है। तो कैश इन हैंड कह रहा था तो आएगी एंट्री टू बैलेंस से BD करके आएगी। ठीक है। और इधर क्या कह रहा था, बाय बैलेंस BD, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट करके कर सकते हो। ठीक है। दोनों चीजें मैंने बता दी। तो बाय बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर बाय बैलेंस BD करके कर सकते हैं। कितना कितना है, 12,000 तो बैंक ओवरड्राफ्ट में है और 2300 कैश इन हैंड में। कितना, 2300 कैश इन हैंड में है और 12,000 बैंक ओवरड्राफ्ट में। ठीक है। इस तरीके से डालो। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फॉर 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, IGST 12%, पेमेंट मेड बाय चेक। पेमेंट चेक से करिए, मतलब बैंक से पैसा जाएगा। ठीक है। तो क्या करोगे, बाय परचेज करके डालोगे। कितनी तारीख का ट्रांजेक्शन है, चलो पहले बाय परचेज डाल देते हैं। बाय परचेज, बाय परचेज अकाउंट और बाय इनपुट IGST अकाउंट। ठीक है। बाय परचेज अकाउंट और बाय इनपुट IGST अकाउंट आ गया। ठीक है। अच्छा, इसमें पहले डेट डाल लेंगे। ठीक है। 5 तारीख थी आपकी, 5 तारीख डाल दी हमने।
अब इसमें देखो चीजें समझनी क्या है। क्वेश्चन में 40,000 के गुड्स आपने बेचे थे, ठीक है, मतलब खरीदे थे, और उसमें 15% का पहले ट्रेड डिस्काउंट लगाया। तो जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं पहले ट्रेड डिस्काउंट हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, 40,000 का पहले 15% हटा लोगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 40,000 का 15% निकाल लेंगे, ठीक है, दैट इज 6,000। तो 6,000 हटा लिया हमने, ठीक है। बचा कितना, 40,000 का 15% हटाने के बाद हमारे पास बचा 34,000, ठीक है। तो 34,000 पे हम क्या करेंगे, आईजीएसटी लगाएंगे अपना, ठीक है। 34,000 का कितना परसेंट, 12%, ठीक है, दैट इज 4080, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, परचेज करी हमने, पेमेंट चेक से करी थी, तो 34,000 की हमारी परचेज हो गई, और यहाँ पे जो इनपुट आईजीएसटी आया है वो कितने का आया है, 4080 का, ठीक है। इस तरीके से होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर 30,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, आईजीएसटी 12% है, और पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। अब क्या हुआ इसमें, पेमेंट जो हुई है हमें चेक से रिसीव, देखो अगर पेमेंट करते हैं, क्या करके जाता है हमारा, जैसे हमने पेमेंट करी किसको, XYZ किसी का भी नाम ले लो, तो एक्स को जैसे पेमेंट करी हमने चेक से करी, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक करके कर देते ना, भले हमने चेक से क्यों ना करा हो। बट इसमें क्या हो रहा है, हमें चेक रिसीव हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, चेक रिसीव हो रहा है। तो अगर हमें चेक रिसीव हो रहा होगा उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, चेक भाई हमें रिसीव हो रहा है, तो अगर चेक हमें रिसीव हो रहा है उस टाइम पे हमें दिखाना पड़ता है कि चेक इन हैंड, ठीक है। तो इस टाइम पे देखो यहाँ पे भी केवल चेक रिसीव हुआ, और अभी ये चेक हमने बैंक में नहीं डाला है, ठीक है। तो पहले आगे पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कहीं पे चेक बैंक में डालने की एंट्री आई है या नहीं आई, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 7 तारीख को आपको क्या हुआ, चेक रिसीव्ड फ्रॉम एसनेर, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। ये कोई और चेक मिला हमें, ठीक है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम एसनेर, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 9 तारीख को ये चेक जमा हुआ, कहीं पे भी हमें जो ये चेक मिला था, ठीक है, इसकी हमारी बैंक में डालने की एंट्री नहीं है, ठीक है। तो क्या चीज होती है, देखो मैंने दो चीजें कही थी, या तो आपको चेक मिला हो और उसकी 2-3 एंट्री बाद आपने वो चेक बैंक में डाला हो, तो आज के दिन आप क्या एंट्री बनाओगे, चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू बैंक बनाओगे, और फिर जिस दिन आपने वो चेक बैंक में डाला उस दिन एंट्री बनाओगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन एंड, ठीक है। बट इस वाले में देखो आपको क्या हुआ, चेक रिसीव हुआ 6 तारीख को, चेक रिसीव हुआ, चेक बैंक में नहीं डाला, ठीक है। बट क्या चीज होती है ना, अगर आपको पूरे क्वेश्चन में उससे रिलेटेड कोई एंट्री ही नहीं दी, तब भी ये मान लेते हो कि चेक आपका बैंक में जा चुका है, ठीक है। तो इसकी एक नॉर्मल सी एंट्री बना देंगे हम, क्या करके बना देंगे, टू सेल्स करके बना देंगे, ठीक है। 6 तारीख को टू सेल्स करके एंट्री बना देंगे, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और टू सेल्स अकाउंट करके कितना डाल दोगे, आईजीएसटी वगैरह लगा है आपका, टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट आईजीएसटी आ जाएगा, टू आउटपुट आईजीएसटी आ जाएगा, ठीक है। इसमें सेल्स या फिर टू चेक इन हैंड करके भी डाल सकते हो, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है, जैसे सही लगे, ठीक है। तो सेल्स, और मैंने अभी फिलहाल सेल्स करके ही डाल दिया कि हमने वो मान लिया कि वो चेक जो है हमारा बैंक में चले गया, ठीक है। तो क्या चीज हुई है, चलो अगर कंफ्यूजन है मैं उसको दूर कर देता हूं। क्या चीज है, इसमें दोनों चीजें डाली जा सकती हैं, क्या करके डाला जा सकता है। अब क्योंकि इसमें केवल आपको चेक रिसीव हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल चेक रिसीव हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें चेक चेक का अमाउंट डाल दे रहे हैं, ठीक है। चेक ही रिसीव हुआ है, तुम चेक इन हैंड करके ही डाल दो, बाद में कहोगे कि सर इसमें ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें तो चेक रिसीव हुआ था, तो इसमें चेक इन हैंड करके ही डाल दो, ठीक है। टू चेक इन हैंड करके डाल दिया मैंने, ठीक है। ऑल्दो इसमें इस दिन सेल्स हुई है हमारी। अब चेक कितने का मिला था, देखो सेल्स हुई थी 30,000 की, 30,000 पे 10% का लगा था ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट पहले हटा लेंगे। 30,000 का 10% जो आएगा वो आएगा 3,000 रुपए। 3,000 रुपए क्या करोगे, माइनस कर लोगे 30,000 में से, कितना बचा 27,000। 27,000 पे लगेगा तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट। पहले बता रहा हूं कि कोई भी जैसा अमाउंट है आपके पास, उसमें से पहले क्या हटा दोगे, उसमें से पहले ट्रेड डिस्काउंट हटा दोगे। ट्रेड डिस्काउंट हटाया हमने, हमारे पास अमाउंट आया। अब उस ट्रेड डिस्काउंट वाले पे क्या लगाओगे, आईजीएसटी लगाओगे, ठीक है। 27,000 पे हम क्या लगा रहे हैं, आईजीएसटी लगा रहे हैं, दैट इज 12%, 3240, ठीक है। तो आपने जो चेक इन हैंड रिसीव करा कितने का करा, 27,000 का करा, और उस पर क्या हुआ है, 3240 रुपए का क्या लगा है, आईजीएसटी लगा है, ठीक है। इस तरीके से करोगे इसको, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक हुआ था ना, तो इस तरीके से कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6 तारीख के बाद कब का ट्रांजेक्शन है, 7 तारीख का। 7 तारीख को क्या करा है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम एसनेर एंड डिस्काउंट अलाउड, चेक रिसीव करा और उसको डिस्काउंट अलाउ करा। अब मुझे ये बताओ, क्या तुमने ये चेक बैंक में डाला, अभी नहीं डाला, और लेकिन इससे रिलेटेड देखो एंट्री भी आई है 9 तारीख को, कि जो चेक हमें एसनेर से मिला था वो हमने बैंक में डाला है, तो इसका क्या बनेगा, जर्नल बनेगा, ठीक है। तो जर्नल बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, चेक इन एंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एसनेर, ठीक है। क्या बनाओगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं पहले तो,
जो बचे हुए ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी जर्नल एंट्री बनती है, ये नहीं कि सारे के सारे के जर्नल एंट्री बनाने बैठ गए तुम लोग। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान देना। तो डेट पर्टिकुलर LF डेबिट और लास्ट में क्रेडिट। ठीक है, यहां पे है डेट, फिर पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर LF डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो इसमें कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो हमने जो एंट्री बनाई थी उसको पास करेंगे। क्या करेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड के साथ डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू किससे मिला था चेक? एस नेयर से। ठीक है, तो टू एस नेयर्स अकाउंट। देखो कितने का चेक मिला है? चेक हमें मिला है, देखो एस नेयर से हमें चेक मिला है 4,000 रुपए का। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ कितने का करा था? 200 रुपए का। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग अमाउंट है, मतलब क्या कि 4,000 रुपए तो चेक मिला है आपको, 4,000 रुपए का। ठीक है, 200 रुपए का डिस्काउंट अलाउड है। इन दोनों को मिला के दोनों का कितने का होगा? 4200 रुपए हमें एस नेयर से मिलने होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें? चेक रिसीव्ड फ्रॉम, चेक रिसीव्ड फ्रॉम एस नेयर एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। ठीक है, चेक मिला हमें एस नेयर से और उसको क्या अलाउ कर दिया हमने? डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तारीख कितनी तारीख का था ये ट्रांजेक्शन? ये भी लिख दो इसमें, 7 तारीख का ट्रांजेक्शन था। ठीक है, 7 जनवरी 2023। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 तारीख को, 9 तारीख को क्या करा? कह रहा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम एस नेयर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब इस टाइम पे जर्नल एंट्री क्या बनी होगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड करके बनी होगी, तो इस वाली की तो एंट्री आ सकती है इसमें। क्या आ जाएगी? 9 तारीख को बना दोगे टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड। ठीक है, कितने का चेक था? अब देखो एस नेयर से चेक कितने का मिला था? चेक तो 4,000 का मिला था ना, तो चेक के उसमें 4,000 रुपए डाल दोगे, जो कि हमारा आप बैंक में जमा हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करते हैं, क्या कह रहा है? चेक पेड टू राधा, राधा को हमने चेक पेमेंट करा है। ठीक है, अब राधा को अगर हमने चेक से पेमेंट करी है, चेक पेड टू राधा है ना, तो राधा अकाउंट डेबिट टू बैंक आई होगी, तो इसमें सीधे सीधे क्या कर देंगे? बाय राधाज अकाउंट कर देंगे और कितना डाल देंगे? 2,500 रुपए डाल देंगे। बाय राधाज अकाउंट, बाय राधाज अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितना डाल देंगे? 2,500 रुपए। ठीक है, अच्छा ये कितनी तारीख का था ट्रांजेक्शन? ये ट्रांजेक्शन था आपका 12 तारीख का। ठीक है, 12 तारीख का। और ये जो इसमें डिस्काउंट बोला है, डिस्काउंट के लिए हम क्या करेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, 50 रुपए का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, तो क्या आ जाएगी? राधा अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, क्या आ जाएगी? राधाज अकाउंट डेबिट, राधाज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, कितनी तारीख का था ये? 12 तारीख का था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अमाउंट कितना कितना था? 50 रुपए, इसमें भी तो डालना पड़ेगा। 50 रुपए का डिस्काउंट डाल दो, नरेशन भी लिख दो। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम राधा। ठीक है, डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, किससे हुआ है? राधा से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कब का ट्रांजेक्शन है? 15 तारीख का। 15 तारीख को क्या कह रहा है? कह रहा है एस नेयर चेक डिसऑनर्ड। एस नेयर का जो चेक था वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। अब मैंने ये बताया था जब डिसऑनर होता है तो हम ये मान लेते हैं कि जिससे हमें चेक आया था उसका पैसा उसी के पास वापस चले गया। तो क्या करोगे? एसनेर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक करोगे। ठीक है, तो क्या करना है? बाय एसनेर्स करके डाल देना है। ठीक है, बाय एसनेर। ठीक है, अच्छा कितनी तारीख का था ये था 15 तारीख का। 15 तारीख को इसका चेक जो हुआ वो डिसऑनर हो गया। क्या कर देंगे? बाय एस नेर्स अकाउंट। ठीक है, कितने का चेक है इसका? देखो एसनेर से हमें चेक मिला था, कितने का मिला था? चेक करो क्वेश्चन में। एसनेर से जो चेक मिला था हमें, देखो 4,000 रुपए का मिला था। ठीक है, तो ये 4,000 रुपए वाला इसमें डाल दोगे चेक का अमाउंट। ये इस तरीके से आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अभी तक जो चल रहा है अभी तक नॉर्मल चल रहा है क्वेश्चन। वो जो रिटेनिंग कैश वाला पॉइंट था वो लास्ट में आना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है नेक्स्ट वाला? क्या कह रहा है? मनी विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला, पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग आता है। जब ऑफिस यूज के लिए निकलता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक आती है जनरल एंट्री। ठीक है, तो क्या करेंगे? बाय कैश और टू बैंक करके करेंगे। ठीक है, कितना रुपया है? 3,400 रुपया है। बाय कैश टू बैंक 20 तारीख को।
20 तारीख को करा हमने बाय कैश, ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री करी, क्या करा, कॉन्ट्रा एंट्री करी, ठीक है, और यहां पे भी कॉन्ट्रा एंट्री दोगे और यहां पे क्या कर दोगे, टू बैंक कर दोगे। याद रखना जब भी कैश निकालोगे पर्सनल यूज के लिए तो जर्नल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, सॉरी पर्सनल यूज के लिए कर रहा हूं, ऑफिस यूज के लिए जब निकालोगे, पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक करके आ रही है एंट्री 20 तारीख को। कितने रुपए निकाले थे, बैंक करके कैश में डालोगे कितना, 3400, और कैश करके बैंक में डालोगे कितना, 3400, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, 23 तारीख को कह रहा है फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक। चिल्ड्रंस की फीस दी तुमने चेक से, चिल्ड्रंस किसके, हमारे अपने पर्सनल खर्चा, पर्सनल खर्चा मतलब ड्राइंग, तो ड्राइंग का खर्चा कहां जाएगा, बैंक से जाएगा, बट बाय ड्राइंग करके डालोगे, ठीक है। तो बाय ड्राइंग करके 75 रुपए 23 तारीख को, 23 तारीख को बाय ड्राइंग करके डालोगे, बाय ड्राइंग करके डालोगे और 75 रुपए डालोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, 25 तारीख को कह रहा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम हीरा एंड इंडोर्स्ड टू सुनीता ऑन 27 जनवरी। नॉर्मल सा चीज है, इसमें देखो हमने जब चेक रिसीव करा, अच्छा इसकी जर्नल एंट्री बनाते बनाते बताता हूं, ठीक है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम हीरा, क्या आएगी एंट्री, कितनी तारीख का था ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन है 25 तारीख का, 25 तारीख को वो कह रहा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम हीरा, क्या आएगी एंट्री, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू हीराज अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू हीराज अकाउंट करके आएगी, चेक मिलाना हमें, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू हीराज अकाउंट करके हमारी एंट्री आई, कितने का था, 4500 रुपए का चेक था, ठीक है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम हीरा, कभी भी ये चीज पे गौर करना कि आपका जो चेक वगैरह मिल रहा है वो बैंक में डाला या नहीं डाला, या फिर उसमें बैंक से रिलेटेड या कैश से रिलेटेड एंट्री आई या नहीं है। केवल अगर बैंक से या कैश से रिलेटेड एंट्री आएगी तब तो वो कैश बुक में जाएगी, वरना नहीं जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू हीराज अकाउंट कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी में 27 तारीख को कुछ करने के लिए बोल रहा था वो हमें, ठीक है, बस फॉर्मेट थोड़ा कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, और उस फॉर्मेट में आगे की चीजें करते रहेंगे, ठीक है। ये फॉर्मेट हमारा कंटिन्यू हो गया। अब इस फॉर्मेट में हमें क्या कह रहा था, 27 तारीख को ये चेक हमने किसको दे दिया, सुनीता को दे दिया, तो सुनीता को दिया, क्या आएगी, सुनीताज अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, चेक बैंक में गया ही नहीं, सुनीताज अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, चेक तुम्हारा बैंक में गया ही नहीं, तो इसमें नॉर्मल सी एंट्री आ जाती है, बस दो की दो आपकी जर्नल एंट्री बन जाएंगी, आपका ये कैश बुक में नहीं जाएगा, ठीक है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम हीरा इंडोर्स टू सुनीता, या सुनीता अकाउंट करके प्रॉपर लिख लो, ठीक है। जो चेक हमें हीरा से मिला था उसको हमने चेक को क्या करा, सुनीता को इंडोर्स कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, 27 तारीख को बैंक के चार्जेस, तो बस नॉर्मल बाय बैंक चार्जेस करके डाल दो, ठीक है। कितनी तारीख को था ये कह रहा, हाँ 27 तारीख को कह रहा बाय बैंक चार्जेस, क्या कह रहा है, बाय बैंक चार्जेस, ठीक है। बाय बैंक चार्जेस अकाउंट करके कितने रुपए गए थे, 20 रुपए गए थे। अब इसको कैश में मत डालना, क्यों, जब बैंक से खर्चा होगा तुम्हारा तो सारा का सारा खर्चा जो होगा वो बैंक से ही तो होगा। अब बैंक के चार्जेस लेने हो तुम्हारे घर थोड़ी आएगा कि लाओ भाई 20 रुपए दे दो हमारे बैंक के चार्जेस की, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो बैंक चार्जेस है, बैंक से जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंट्री कह रहा देखो, पेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटर्निंग 700 एट ऑफिस। ये मेन पॉइंट है हमारा जिसके बेस पे ये आज की वीडियो बनी है। क्या कह रहा है, 700 रुपए ऑफिस में बचाने के बाद बाकी का पैसा हमें बैंक में डाल देना। तो दो चीजें इससे क्लियर हो रही हैं। क्या क्लियर हो रहा है, एक तो तुमने बैंक में एंट्री डाल दी। अब ये चीज ध्यान रखना, ये जो भी काम होगा ये सब 31 तारीख को होगा, मंथ के लास्ट डेट को होगा, ठीक है। मतलब क्या, दो एंट्री आएंगी, एक तो बाय बैंक क्योंकि बैंक में पैसा गया, और एक टू कैश क्योंकि बैंक में पैसा गया, ठीक है। तो एक तो ये चीज की इसको कॉन्ट्रा एंट्री मान के यहाँ पे सीसी जरूर लिख लेना, ठीक है। आपने क्या करा, बैंक में पैसा डाला है, ठीक हो गया। एक तो इसकी एंट्री है और एक बैलेंस शीट की एंट्री आएगी। क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन में पहले ही बता दे रहा है कि तुम्हें क्या करना है, ऑफिस में कुछ कैश बचा के रखना है।
तो कैश हमेशा बाय साइड में बचेगा, इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या करोगे, बाय बैलेंस सीडी करोगे। कितना रुपया बचाने को बोला था उसने, 700 रुपया कैश में बचाने को बोला था, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, हमने क्या करा, क्वेश्चन में उसने ये कहा कि बैंक में तुमने पैसा डाल देना है, 700 रुपए ऑफिस में बचा के। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक एंट्री बनाई बाय बैंक और टू कैश करके एंट्री बनाई, और हमारा जो भी बैंक में बचाना था पैसा, सॉरी कैश में पैसा बचाना था, वो हमने बाय बैलेंस सीडी करके बचा दिया 700। ठीक है, बस इसके बाद कुछ नहीं करना होता, इसके बाद जैसा नॉर्मल क्वेश्चन करते हो वैसे ही करते रहोगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे टोटल वगैरह कर लेंगे। ठीक है, इसमें टोटल वगैरह कर लेंगे। ठीक है, ये टोटल वगैरह हो गया हमारा। ठीक है, ये हमने टोटल वगैरह कर लिया। ठीक है, तो पहले इस चीज का भी ध्यान रखना है, कैश का हमेशा पहले टोटल करोगे। ठीक है, पहले कैश का टोटल कर रहे हैं, कितना है देखो, 2300 और 3400। ठीक है, 2300 और 3400 कितना आ रहा है, 5700। तो यहां पे कितना आ रहा है, 5700। यहां पे भी कितना आएगा, 5700। ठीक है, कैश का मैंने कहा ना पहले टोटल करना है। अब देखो इसमें 5700 में से ये 700 हटा दोगे तो बाकी का पैसा काय में चले जाएगा, बैंक में चले जाएगा। कितना रुपया चले गया बैंक में, 5000 रुपये चले गया बैंक में। ठीक है, 5000 रुपये बैंक में चले गए, यहाँ पे जो टू कैश करी थी, कैश करके बैंक में आ जाएगा 5000 रुपये। चीज समझ गए क्या करी हमने, हमने ये चीज करी कि आपने क्या करा, बैलेंस बचाना था बैंक में, सॉरी कैश में बैलेंस बचाना था और बाकी पैसा बैंक में डालना। हमने कैश में बैलेंस बचाया, कैसे करके, बाय बैलेंस सीडी करके। कैसे करके बचाते हो बैलेंस, ये बाय बैलेंस सीडी क्या होता है, बैलेंस बचाना। तो बाय बैलेंस सीडी करके हमने कैश में बैलेंस बचा दिया और बाकी क्या कर दिया, बैंक में डाल दिया। बैंक में डाल दिया आपने 5000 रुपया, यहाँ पे बाय बैंक करके 5000 रुपया आ गया, और यहाँ पे टू कैश करके बैंक में डाल दिया आपने 5000। ठीक है, बस इसका ये यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना कि बाय बैलेंस सीडी करके पहले पैसा बचा देना और फिर उसको क्या करना, बैंक में डाल देना, बाय बैंक और टू कैश करके, और पहले कैश वाली साइड का करना टोटल वगैरह। ठीक है, बस इतना करना। तो कैश वाली साइड का टोटल हो गया, अब इसको टोटल वगैरह कर लेना। देखो इसमें कौन सी वाली साइड ज्यादा लग रही है मुझे, बैंक वाली साइड, बाय वाली साइड ज्यादा लग रही है, तो बाय वाली साइड पहले जोड़ ले रहे हैं। बाय बैंक का सम मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, दो जोड़ ले रहे हैं इसको, कितना है, 12000 प्लस 34000 प्लस 4080 प्लस 2500 प्लस 4000 प्लस 3400 प्लस 75 रुपए और प्लस 20 रुपए। ठीक है, तो इसका आ रहा है 60075। कितना आ रहा है, 60075। यही वाला ज्यादा आ रहा है, 60075। तो यहाँ पे भी टोटल क्या कर दोगे, 60075 कर दोगे। और इसमें देखो बैलेंस, इसमें टू साइड बच रहा है, तो 31 तारीख को क्या कर दोगे, टू बैलेंस सीडी कर दोगे। ठीक है, और ये वाले आइटम्स इसमें से माइनस करते हुए चलना। क्या कर रहा हूं मैं, 60075 में से जो ये टू साइड वाले हो रहे हैं, क्या करते हैं हम, दोनों साइड का प्लस करते हैं फिर माइनस कर देते हैं। तो ये वाले आइटम सब मैं माइनस कर दे रहा हूं। ठीक है, 27000 माइनस कर दिया, माइनस 3240 माइनस कर दिया, माइनस 4000, 5000, 9000 माइनस कर दिया। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 20835। बैलेंस शीट आ गया 20835 रुपए। ये बैलेंस वाला है और यहाँ पे ये बैलेंस वाला था। इस तरीके से कर दो। अब बस क्या करना होता है, लास्ट डेट के, मंथ की लास्ट डेट हो गई, मंथ का लास्ट डेट होने के बाद बैलेंस लिखना भी तो होता है अगले महीने का। तो ये 31 जनवरी का था, इसको क्या कर दोगे, 1 फरवरी को डाल दोगे यहाँ पे। ठीक है, 1 फरवरी का बैलेंस डाल दोगे यहाँ पे, क्या करोगे, 1 फरवरी और यहाँ पे 1 फरवरी। ठीक है, ये वाला जो बैलेंस था ये बाय साइड में आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी करके बैंक में है कितना, 20835 रुपए। अब इसको बाय बैलेंस बीडी करके लिख लो या बैंक ओवरड्राफ्ट करके लिख लो। ठीक है, सेम यही यहाँ पे क्या था, बाय बैलेंस सीडी करके था, ये आ जाएगा यहाँ टू बैलेंस बीडी करके कितना है, 700। ठीक है, यहां पे ये क्वेश्चन खत्म। क्या चीज सीखी, जब भी आपने क्या करना है, कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स बनाना है, ठीक है, उस टाइम पे जब आप क्या कर रहे हो, रिटर्निंग कैश कर रहे हो, तो लास्ट वाली एंट्री पे ध्यान देना, क्या करना है आपने, बाय बैलेंस सीडी करके आपने पैसा बचाना है और बाकी पैसा बैंक में डालना है। ठीक है, बस यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, इसमें से क्या कर रहा हूं मैं, ये जितना भी मैंने मार्किंग्स वगैरह करी है वो हटा दे रहा हूं, फिर ले लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये क्वेश्चन था तुम्हारा। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमने क्या करा था, ये आंसर करा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ जाते हैं।
एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये हमारी जर्नल्स थी, ठीक है, जो जर्नल्स हमारे बाकी के क्वेश्चन के बचे थे, ठीक है, ये हो, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लगाते हैं, ठीक है, क्या करना है, एक क्वेश्चन और लगा है, देखो क्या कह रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन अ कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स, ऑल्सो रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज इन जर्नल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेम वही करना है जो अभी तक करते हुए आए थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हो जाएगा, तो इससे हमारी प्रैक्टिस वगैरह पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं, फॉर्मेट रहेगा हमारा डेट, ठीक है, और यहाँ पे एंड लाइन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी बीच की पार्टीशन लाइन डेबिट और क्रेडिट साइड का डेट, फिर पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, और साथ में क्या आ जाता है, कैश बैंक, सेम यहाँ पे हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ और कैश बैंक, ठीक है। यहां पे इसको कर दोगे, ये आ गया आपका सम, ठीक है। क्या करना है इसमें, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश और बैंक, दोबारा से डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश और बैंक, ठीक है। ये चीज आ गई। अब बस इसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन वगैरह बना लेंगे अपना, ठीक है। और क्वेश्चन में जो भी चीजें समझ में नहीं आई होंगी उनके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और वीडियोस आपको मिल जाएंगी इसी जैसे, ठीक है। देखो, तो हमसे कह रहा था 1 मई 2020 को, तो 1 मई 2020 डाल दो पहले, तो डेट 2020 मई 1, यहाँ पे भी 2020 मई 1, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 मई 2020 को हमारे पास क्या क्या चीजें दी हैं उस चीज को देख लेते, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का बैलेंस दिया है और बैंक का ओवरड्राफ्ट दिया है। क्या करते हैं, टू बैलेंस बीडी, और यहां पे बाय बैलेंस बीडी, या फिर करके लिख सकते हो क्या, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट करके, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 15,600 और 7,400, 15,600, 7,400, नॉर्मल हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 30,000 आउट ऑफ विच 25,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। देखो क्या चीज समझनी है, जब वो कह रहा है कि फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड का क्या मतलब होता है, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड का मतलब होता है कि आपने क्या करा, थोड़ा और पैसा लगाया, ठीक है। क्या एंट्री आती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल आती है। अब कुछ पैसा तुमने उसी में से बैंक में भी डाला है, मतलब क्या एंट्री बनेगी इसमें, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये बनेगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करके। अब कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करके जब तुम एंट्री बना रहे हो, तो उस टाइम पे इस चीज पे गौर करना कि टोटल क्या कह रहा है। देखो कैपिटल इंट्रोड्यूस पूरी 30,000 करी है, इसी 30,000 में से 25,000 रुपए तुमने बैंक में डाले, ठीक है। तो कैपिटल में 30,000 है, ठीक है, बैंक में 25,000 है, बाकी के बचे कितने, 5,000 तुम्हारे काय के हैं, कैश के। यही तो कह रहा था, कह रहा था कि तुमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, कुल मिला के 30,000, उसी में से 25,000 रुपए काय में डाल दिया आपने, बैंक में डाल दिए, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान देना कहां पे क्या चीज है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टू कैपिटल करके करेंगे, कैश में 5,000, बैंक में 25,000, कितनी तारीख को, 2 तारीख को, 2 तारीख को टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट, कैश में 5,000, बैंक में 25,000, ठीक है। चीज समझ में आई क्या था, चलो आगे बढ़ो। कह रहा है 3 तारीख को परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ऑफ लिस्ट प्राइस 15,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच, ही अलाउड अस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। नाम में ही बोल दिया कि क्रेडिट है, क्रेडिट भी बोल दिया, नाम भी आ गया, नॉर्मल हो गया, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है, कैश बुक में नहीं आएगा। बट हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जर्नल पेपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका जर्नल पेपर बना रहे हैं, ठीक है, जर्नल एंट्री, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, जर्नल एंट्री बना रहे हैं इसका, हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री बना रहे हैं,
ठीक है, तो इसमें कितनी तारीख की थी पहले जर्नल एंट्री, ये देखो 3 तारीख का है। ठीक है, 3 तारीख का है। क्या करा हमने, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। अच्छा चेक कर लो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों है या आईजीएसटी है। हाँ सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, देखो इनपुट सीजीएसटी हो गया, इनपुट एसजीएसटी हो गया, टू में क्या आएगा बताओ, टू में मोहन अकाउंट, टू मोहन अकाउंट। ठीक है, मोहन ने खरीदा था ना, मोहन से खरीदा था ना, तो कितना कितना देखो। अब इसमें देखो ट्रेड डिस्काउंट पहले दिया, ट्रेड डिस्काउंट का ध्यान रख लेना, मैं फिर बता रहा हूं। ठीक है, तो 15,000 पे पहले तो क्या कर दोगे, 20% का ट्रेड डिस्काउंट हटा दोगे, दैट इज 3,000। 3,000 का डिस्काउंट हटाने के बाद अमाउंट आएगा 12,000। ठीक है, तो परचेज कितने की करी, 12,000 की करी। उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी जोड़, 12,000 की परचेज करी, सीजीएसटी और एसजीएसटी जोड़ेंगे। देखो ध्यान में नहीं रहे तो चीजों को ध्यान में रखो। ठीक है, पहले ट्रेड डिस्काउंट हटा देना, फिर बता रहा हूं। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट हटा दिया हमने, तो 12,000 आ गया हमारे पास। 12,000 का कितना, 6% लगा, कितना रुपया, 720 रुपया। 720 रुपया, 720 रुपया दोनों जोड़ देंगे। 720 इंटू 2 प्लस 12,000 कितना हो गया, 13,440। 13,440। ठीक है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, आपने गुड्स परचेज करे हैं, काय में परचेज करे हैं, क्रेडिट पे परचेज करे। ठीक है, 3 तारीख का ट्रांजेक्शन हो गया। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 6 तारीख को सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश। अब ये वाला इसमें आ जाएगा कि आपने क्या करा, मोहन को अमाउंट जितना भी दिया, कितने का दिया, 13,000 को दिया और उसका अकाउंट सेटल कर दिया। अब जहां भी ये वर्ड दिखे ना सेटल्ड, मतलब ये समझ लेना कि कुछ ना कुछ आपने डिस्काउंट वगैरह रिसीव करा है। ठीक है, पहले तो कैश बुक में आएगा क्या, बाय मोहन। जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय मोहन करके डाल दो, कितना, 13,000 रुपए कैश में, बाय मोहन, बाय मोहन अकाउंट 13,000 रुपए कैश में। ठीक है, तारीख डाल दो इसकी, तारीख कितनी थी, तारीख थी 6 तारीख को तुमने क्या करा, बाय मोहन करके 13,000 रुपए डाल दिए। लेकिन यहाँ पे सेटल्ड क्या था, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। तो ये कहां से पता चल सकता है, देखो ये यहां से नॉर्मल जर्नल एंट्री से पता चल सकता है। 13,440 रुपए पेमेंट करनी थी हमने, पेमेंट कितने की करी, केवल 13,000 की करी, तो हमें क्या मिला, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। ठीक है, तो 6 तारीख को हमें जो डिस्काउंट रिसीव हुआ उसकी एंट्री भी दिखानी पड़ेगी। क्या एंट्री दिखाओगे, मोहन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड टू में आता है ना, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना रुपया, कितना, 440 रुपया, 440 रुपया। ठीक है, क्या डाल दोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये एंट्री आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, और क्या करना है, ठीक है, इसको यहां से हटा दें, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है ना ये, एक सीधी वाली लाइन खींच लेते हैं इसके लिए। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे कब का ट्रांजेक्शन है, आगे देखो 8 तारीख का ट्रांजेक्शन है। कह रहा है एन अमाउंट ऑफ 2500 ड्यू फ्रॉम चतुर्वेदी एंड सन्स रिटर्न ऑफ एज बेड डेब्ट्स इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड। 2500 रुपए के हमारे चतुर्वेदी एंड सन्स के पैसे मिलने थे हमें, 2500 रुपए। ठीक है, उनको क्या कर दिया था हमने, एज बेड डेब्ट लिख दिया था। और अब क्या हो रहा है, अब उनका पैसा वो रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो हम जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे बताओ, जर्नल एंट्री क्या बनेगी हमारी। ठीक है, एक जर्नल एंट्री बनेगी ना इसकी, जब हमें बेड डेब्ट्स का पैसा रिसीव होगा तो उस टाइम पे एक जर्नल एंट्री बनेगी। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी ये बताओ। ठीक है, तो जब हमारी जर्नल एंट्री बनेगी क्या बनेगी, क्या काय में आ रहा पैसा ये बताओ पहले तो। ठीक है, देखो इसमें कहीं पे ये नहीं बोला एन अमाउंट ऑफ 2500 ड्यू फ्रॉम चतुर्वेदी एंड सन्स रिटर्न ऑफ एज बेड डेब्ट्स इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड। कहीं पे ये नहीं बोला कि हमें कैश आ रहा है या बैंक में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, कैश में मानेंगे। ठीक है, कैश में मानेंगे, क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेब्ट्स रिकवर्ड, तो इसमें क्या डालेंगे, नॉर्मल एंट्री हो जाएगी 8 तारीख को, टू बेड डेब्ट्स रिकवर्ड। ठीक है, कितने रुपए मिलने थे, 7,500 रुपए। आगे बढ़ते हैं, कब का ट्रांजेक्शन है, 10 तारीख का। कह रहा है कैश द चेक फॉर 7,500 रुपए। कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है, कैश द चेक का क्या मतलब, कि आपने क्या करा, एक चेक लेके गए बैंक में और वहां से क्या कर दिया, थोड़ा पैसा निकाल लिया।
ठीक है, वहां से क्या कर दिया, थोड़ा पैसा निकाल दिया। अब आपने क्या करा, एक कैश कराया चेक, तो आपको क्या करा है, आपने कैश का विड्रॉ करा है, ठीक है, तो कैश विड्रॉ करने की एंट्री जो आती है वो लगा दो इसमें, ठीक है। तो बाय कैश और टू बैंक करके एंट्री हो जाएगी 10 तारीख की। 10 तारीख को एंट्री बना दोगे बाय कैश अकाउंट, कैश करा ना, तो हमारे पास क्या आया, पैसा आया, बाय कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितनी तारीख का है ये, 10 तारीख का, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रा एंट्री बनी है तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री लगा देना। कैश का चेक का क्या मतलब होता है, तुमने बैंक में जाके अपने कैश का पैसा निकाल लिया, मतलब चेक से पैसा निकाल लिया, तो वो सेम बात है कि आपने एक चेक को कैश कराया, पैसा निकाला वगैरह वगैरह, ठीक है। कितने रुपए का कैश कराया चेक, ठीक है, चेक कितने रुपए का कैश कराया। अच्छा, ये गड़बड़ी हो गई है, चतुर्वेदी वाले में 2500 रुपए थे भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड जो है ये 2500 रुपए का है, ठीक है, ये 2500 रुपए का था, ठीक है। कैश चेक में तुम्हारा कितने का है, ये 7500 का है, ठीक है, ये 7500 का है। आगे बढ़ते हैं, चीजें समझ में आ गई ना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, कोई बात। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए तुमने बैंक से निकाले 3000 रुपए और इनकम टैक्स के लिए निकाले 800 रुपए, ठीक है। अब हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए तुमने काय से निकाले, दोनों के दोनों बैंक से निकाले। अब हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और ये इनकम टैक्स दोनों कौन से खर्चे हैं, पर्सनल खर्चे हैं, तो क्या कर दोगे, बाय ड्रॉइंग करके डाल दोगे, ठीक है। 10 तारीख को, 10 तारीख को ही करके डाल दोगे बाय ड्रॉइंग, ठीक है, बाय ड्रॉइंग करके निकाल दोगे, ठीक है। कितना कितना रुपया निकला, बाय ड्रॉइंग करके 3000 रुपए हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स में 800 रुपए, 3000 करके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और 800 रुपए उसमें, तो 3800 रुपए आ गया टोटल, ठीक है। ये निकल गया आपके, ड्राइंग करके डाल दिया ना आपने, नॉर्मल दोनों चीजें ड्राइंग में ही आएंगी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, कह रहे 14 तारीख को सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स फॉर 500 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। आपने क्या करा, पुरानी चेयरें बेच दी। अब पुरानी चेयरें हमारी दुकान में नॉर्मली पुरानी चेयरें काय के काम में आती है, फर्नीचर के, ठीक है। तो आपने क्या करा, फर्नीचर बेचा एक तरीके, ठीक है। जब फर्नीचर खरीद के लाते हो तो उस टाइम पे जर्नल एंट्री क्या करते हो, फर्नीचर जब खरीद के लाते हो तो उस टाइम पे जर्नल एंट्री क्या करते हो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक का करते हो। अब इसमें क्या हो रहा है, कैश में आ रहे हैं, तो क्या होगा, कैश हमारे पास रिसीव हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर डालोगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या, कैश हट गया, टू फर्नीचर बचा, टू फर्नीचर डाल देना। क्या करोगे, टू फर्नीचर, ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा। और इसमें अमाउंट कितना कितना डालोगे, देखो 14 तारीख का था, सीजीएसटी एसजीएसटी भी लगाए 6%, ठीक है, टू फर्नीचर। और 14 तारीख का था सीजीएसटी एसजीएसटी, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है, इस तरीके से। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी भी लग गया इसमें, ठीक है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा लोगे 500 का, 500 रुपए था, कैश में मिला था हमें 500 रुपए, 500 रुपए का 6% 500 का 6% कितना हो गया, 30 रुपए, 30 रुपए सीजीएसटी हो गया, 30 रुपए एसजीएसटी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 15 तारीख को क्या कह रहा है, कह रहा है रिसीव्ड फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई 2200 रुपए, डिस्काउंट अलाउड 100 रुपए। हमें एक्स से मिला, ठीक है, बट पैसा किसका था, हमारे जो खाते चल रहे होंगे वो तो वाई के नाम से चल रहे होंगे ना, तो हम क्या डाल देंगे, वाई के नाम से पैसा मिले, ठीक है। क्या कर देंगे, टू वाइज अकाउंट कर दोगे, मतलब क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। कितनी तारीख का है ये है 15 तारीख का, टू वाइज अकाउंट करके डाल दोगे 15 तारीख को, टू वाइज अकाउंट करके डाल दोगे, ठीक है। कितना रुपया मिला है, कितना रुपया मिला है, पैसा मिला है 2200 रुपया, ठीक है। अच्छा, इसमें ये नहीं बताया कि कैश में है या बैंक में है। अब कैश में या बैंक में अगर दोनों चीजें नहीं बताई है तो ये चीज मान के चलना कि बैंक में ही है, वो सॉरी कैश में ही है, ठीक है। तो कैश में आ गए 2200। अब ये जो डिस्काउंट अलाउड था इसका क्या करना है, इसका जाएगा जनरल प्रॉपर में, तो एक जनरल प्रॉपर बनाओगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बाय, ठीक है। क्या बनाओगे, जनरल प्रॉपर बनाओगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट, ठीक है। कितना रुपया था, 100 रुपया, ठीक है। अलाउड डिस्काउंट टू वाई, ठीक है। वो जो डिस्काउंट था वो भी तो वाई के नाम से ही जाएगा ना, ऑल्दो हमें पैसा एक्सेस से मिला, बट डिस्काउंट जो दिया वो तो वाई को ही दिया, 15 तारीख का ट्रांजेक्शन था। आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या कह रहे हैं,
15 तारीख के बाद अब जो ट्रांजेक्शन है हमारे पास 20 तारीख का है, क्या कह रहा है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नरेश, नरेश से चेक मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 4,400 रुपए। ठीक है, नरेश से चेक मिला। अब इसमें क्या कह रहा है, नरेश से चेक मिला, बैंक में नहीं डाला अभी। ठीक है, तो अगर ये चेक अभी बैंक में नहीं डाला है तो नॉर्मल एंट्री करोगे 20 तारीख की। ठीक है, और क्योंकि 20 तारीख के बाद 22 तारीख को इस चेक को बैंक में डालने की एंट्री आई है, इसलिए हम इसकी चेक इन हैंड वाले की एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। ठीक है, 20 तारीख की एंट्री बनाओगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे पेज को अपने। ठीक है, क्या आ जाएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। ठीक है, या फिर नॉर्मल एक ही रहने इसमें बना लेते हैं, 20 तारीख की आ जाएगी इसमें। ठीक है, क्या कर दोगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। ठीक है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम, रिसीव्ड चेक फ्रॉम नरेश। ठीक है, अच्छा, अब इसमें शायद मैं डिस्काउंट लगाना भूल गया। इन फुल सेटलमेंट कह रहा था तो फिर इसमें डिस्काउंट भी लगना था। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, एक डिस्काउंट की एंट्री और पास करोगे। ठीक है, एक डिस्काउंट की एंट्री और पास करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक डिस्काउंट की एंट्री बना रहे हैं। ठीक है, इसमें एक डिस्काउंट की एंट्री और बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक इसमें डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और आ जाएगा। क्या करोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, चेक कितने का मिला, चेक करो, चेक कितने का मिला, चेक मिला हमें 4210 रुपए का। ठीक है, चेक मिला 4210 रुपए का। टोटल जो नरेश से लेने थे वो थे 4400 रुपए। तो 4400 में से 4210 जाएगा, कितना बचेगा, 190 रुपए। तो 190 रुपए का क्या कर दिया हमने, उसको डिस्काउंट अलाउ कर। ठीक है, ये हो गया हमारा 20 तारीख की एंट्री। ठीक है, और बढ़ो आगे, अब कब की है, अब 22 तारीख की एंट्री है। क्या कह रहा है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश सेंड टू बैंक। अब जिस दिन ये चेक हमारा बैंक में जाएगा उस दिन एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है, तो 22 तारीख को बनाएंगे टू चेक इन हैंड, 22 तारीख को बनाएंगे टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, कितने का गया था चेक, 4210 का था। हाँ, 4210 का था 22 तारीख को। ठीक है, 4210 का था 22 तारीख को। ठीक है, इस तरीके से फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है, 25 तारीख को क्या कह रहा है, सागर चंद हु ओड अस 10,000 रुपए बिकेम बैंकरप्ट एंड पेड अस 40 पैसा इन रुपी। सागर चंद जो था जिसने हमारे 10,000 रुपए देने थे, उसने कितने दिए, 40 पैसा इन रुपी दिया। मैंने ये बताया था कि 40 पैसा का मतलब क्या हो जाता है, 40% हो जाता है। कैसे हो जाता है वो आप पुरानी वीडियोस में देख लेना। ठीक है, तो 40 पैसा इन रुपी दिया उसने, मतलब कितना, 10,000 का अगर 40 पैसा इन रुपए 40% कितना हो जाएगा, 4,000 रुपए हो जाएगा। 4,000 रुपए हमें मिले। ठीक है, तो पहले जो पैसे मिले वो तो हमारे पास काय में आए, कैश या बैंक कुछ बताया नहीं तो कैश में मानोगे। ठीक है, कैश में हमारे पास 4,000 रुपए आ गए, तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सागर चंद। ठीक है, तो टू सागर चंद करके डाल दोगे एंट्री 25 तारीख को, 25 तारीख को डाल दोगे टू सागर चंद, टू सागर चंद अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया था, 4,000 रुपए था, सागर चंद करके 4,000 रुपए हमारे पास काय में आ गए, कैश में आ गए। अब बाद में क्या हुआ, इसमें 40 पैसा इन रुपये मिला, 60 पैसा इन रुपये कहां गया, वो स्टिल क्या है, बैड डेप्ट। ठीक है, तो उसको क्या कर दोगे, बैड डेप्ट में डाल दोगे। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एक जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री बना रहे हैं। 20 तारीख के बाद अगले ट्रांजेक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कंटिन्यू कर ले रहे हैं। ठीक है, देखो चीजें हैं सिंपल, बट कैसे करके करते हो उस चीज का मेन है आपका। ठीक है, तो कब का है ये है आपका 25 तारीख का। 25 तारीख को कर रहे हैं क्या चीज, बेड डेप्ट, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सागर चंद, टू सागर चंद अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना था, अमाउंट तो 6,000। ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो पूरी एंट्री जो बनती ना इसकी इस तरीके से बनती, देखो, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, और कैश अकाउंट डेबिट टू सागर चंद, टू सागर चंद अकाउंट। अब सागर चंद से मिलने थे 10,000 रुपए,
कैश में हमें मिले 4,000 रुपए, बाकी जो हो गया बैड डेप्ट हो गया। अब क्योंकि हमने ये कैश वाला अमाउंट तो कैश बुक में डाल दिया ना, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाया, तो उसको हमने क्या दिखाया, केवल बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सागर चंद करके दिखा। ठीक है, तो क्या कर दोगे इसमें, सागर चंद एज डिक्लेयर्ड बैड डेप्ट, सॉरी, सागर चंद एज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट, सो ₹6,000 आर बैड डेप्ट फ्रॉम हिम। ठीक है, क्योंकि सागर चंद जो था हमारे पास, उसने 10,000 रुपए देने थे, अब वो बैंकरप्ट हो गया, तो वो क्या कहला गया हमारे पास से बैड डेप्ट हो गया। ठीक है, कितने रुपए का, 6,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, 26 तारीख को कह रहा है रिसीव्ड रिपेमेंट ऑफ लोन 3,600 रुपए एंड डिपॉजिटेड आउट ऑफ इट 2,000 रुपए इनटू द बैंक। आपने रिपेमेंट रिसीव करी है, काहे से करी है, लोन से करी है, मतलब लोन की करी है। ठीक है, तो लोन का अगर पैसा तुम्हें रिसीव हो रहा है, क्या करोगे एंट्री, जब लोन का पैसा हमें रिसीव हो रहा है हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास लोन का पैसा रिसीव हो रहा है, देखो कैश में रिसीव हुआ, रिसीव द रिपेमेंट ऑफ लोन, तो क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, और कुछ पैसा तुमने उसका बैंक में भी डाला तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू में क्या, टू लोन अकाउंट, लोन का पैसा रिसीव हुआ ना, लोन का कितना पैसा रिसीव हुआ, देखो टोटल कह रहा है 3,600 रुपए रिसीव हुआ, जिसमें से तुमने 2,000 रुपए काय में डाल दिए, बैंक में डाल दिए। ठीक है, तो बाकी का 1,600 कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो टू लोन करके क्या करोगे, टू लोन करके, ठीक है, क्या करोगे, टू लोन अकाउंट करके, ठीक है, 1,600 रुपए डाल दोगे कैश में और 2,000 रुपए डाल दोगे बैंक में, इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। ठीक है, और जो अमाउंट आएगा कितनी तारीख का था, ये था 26 तारीख का। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा 26 तारीख का। ठीक है, इसका फॉर्मेट थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ और चीजें अभी और करनी है हमें इसमें। ठीक है, तो देखो ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कि हाँ आप लोग किस तरीके से चीजों को समझते हो, वो चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, ठीक है, ये बन गया हमारा फॉर्मेट। आगे कंटिन्यू करते हैं 26 तारीख के बाद, हमारे एक दो ट्रांजेक्शन और बचे हैं, बस हो जाएगा। ठीक है, तो 28 तारीख का कह रहा है, क्या कह रहा है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश डिसऑनर्ड। लो, नरेश से जो चेक मिला था हमें वो डिसऑनर हो गया, कौन सा वाला, ये 22 तारीख वाला, कितने का था ये, 4,210 रुपए का, ये क्या हो गया, ये वाला था ना चेक 4,210 रुपए का, ये वाला चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब जब डिसऑनर होता है मान लेता है उसका पैसा उसके पास वापस चलेगा। ठीक है, तो क्या कर दोगे, भाई नरेश अकाउंट कर दोगे। ठीक है, 4,210 रुपए डाल दोगे, भाई नरेश और 4,210 रुपए, भाई नरेश अकाउंट कितना, 4,210 रुपए। ये तो नॉर्मल था, बट उसके बाद अभी कुछ और कह रहा है, बैंक डेबिट 20 रुपए इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक फॉर बैंक चार्जेस। अब 20 रुपए बैंक ने बैंक चार्जेस के भी काट दिए, तो क्या कर दोगे इसमें, बाय बैंक चार्जेस। ठीक है, भाई बैंक चार्जेस कितने, 20 रुपए, 20 रुपए के हमारे बैंक चार्जेस कटे, तो वो इसमें इस तरीके से आ गए 28 तारीख को। ठीक है, देखो मैं फिर बता रहा हूं, अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आई ट्राई टू हेल्प देयर। ठीक है, आई ट्राई टू हेल्प देयर। ठीक है, अब इसमें क्या चीजें हैं कि जैसे छोटी मोटी चीजें नहीं आ रही है तो वो चीजें पूछ ली। अब तुम ये पूछोगे कि भाई पूरा क्वेश्चन बता दो, और कमेंट सेक्शन में पूरा क्वेश्चन थोड़ी बताता रहूंगा मैं। ठीक है, तो इस चीज का भी थोड़ा ध्यान है। तो ये वाला हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। कितनी तारीख है, 31 तारीख, क्या कह रहा है, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट का खर्चा हुआ, क्या करोगे, बाय बैंक इंटरेस्ट, कितना रुपए, 650 रुपए। ठीक है, इसकी कितनी तारीख थी, इसकी तारीख है 31 तारीख। ठीक है, 31 तारीख को डाल दोगे बाय बैंक इंटरेस्ट, शॉर्ट में लिख दिया, कितने का है, 650 रुपए का बाय बैंक इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे देखो, कह रहा है डिपॉजिट विद द बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटर्निंग 5,000 एट ऑफिस। यहां पे सेम वही चीज आगे जो अभी तक चल रही थी, क्या आपने 5,000 रुपए बचा के बाकी पैसा क्या करना है, बैंक में डाल देना है। मैंने बताई थी इस टाइम पे बस 2 एंट्री होती है तुम्हारी। ठीक है, एस क्योंकि मंथ तुम्हारा 31 का जा रहा है, तो 31 तारीख को ही एंट्री करोगे, क्या करोगे, बाय बैंक, बैंक में पैसा गया, काउंटर एंट्री लिखोगे, और यहाँ पे टू कैश, बैंक में पैसा गया, बैंक में पैसा गया, कितनी तारीख को, 31 तारीख को। बैंक में कितना गया ये नहीं पता अभी। ठीक है, बट हमसे ये कह रहा था तुमने क्या करना है, बैलेंस बचाना है, तो बाय बैलेंस
सीडी करना है। देखो बैलेंस जो बचाना है वो बाय साइड में बचाना है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। तो बाय बैलेंस सीडी कितने का बचाना है, 5,000 रुपए बचाने के लिए बोल रहा था, तो कैश में 5,000 रुपए बचा दो। समझ में आ गया? अब बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। अब बस क्या करना है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप क्या करोगे, इसमें टोटल वगैरह कर लेना, ठीक है। टोटल वगैरह हमेशा देखो बराबरी की लाइन में करना, ठीक है। तो टोटल वगैरह यहां पे करना है, ठीक है, टोटल वगैरह यहां पे करना है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। टोटल वगैरह हमेशा जब भी करोगे ना बराबरी की लाइन में करना, मतलब ये नहीं कि एक बार टोटल यहाँ पे कर दिया और इधर का टोटल यहाँ पे कर रहे हो, ऊपर नीचे ना हो, थोड़ा मतलब देखने में भी सही रहता है, टीचर भी उसमें मार्क्स कम काटता है। बैलेंस बचा दिया आपने, फिर बता रहा हूं देखो, जब भी बैलेंस बचाना होगा कैसे करके बचाओगे, बाय बैलेंस शीट जितना भी क्वेश्चन बोलेगा उतना बचा देना, ठीक है, और बाकी बाय बैंक और टू कैश करके कर दे। अब बस प्लस माइनस करना है, पहले हमेशा कैश का ही करोगे, फिर बता रहा हूं पहले हमेशा कैश का ही करोगे, ठीक है। पहले कैश का करते हैं, कितना है देखो, 15,600 प्लस 5,000 प्लस कितना, 2,500 और 7,500, 10,000 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 2,200 प्लस 4,000 प्लस 1,600, ठीक है। कितना हो गया, 38,960 हो गया। यहां पे कितना आ गया, 38,960 आ गया। यहां पे भी कितना हो जाएगा, 38,960 आ जाएगा, ठीक है। इसमें बस दो एंट्री आई है, इनको हटा दो, कितना कितना, -13,000 और -5,000, कितना हो गया, 20,960 रुपए। तो जो आपका बैंक में पैसा गया होगा, कितना गया होगा, 20,960 रुपए गया होगा। अब ये बाय बैंक करके कैश में डालते हैं ना, ये तो याद ही होगा, और इधर टू कैश करके बैंक में डाल देते हैं, कितना, 20,960 रुपए। अब बस क्या करना है, अब बस बैंक वाली साइड हमने जोड़नी है, ठीक है। बैंक वाली साइड इसमें टू वाली ही ज्यादा लग रही है, देखो कितना कितना है, 25,000 है, प्लस 4,210 रुपए है, प्लस 20,000 रुपए है, प्लस 20,960 है, कितना हो गया, 70,170, 70,170। यहां पे भी कितना हो जाएगा, 70,170, ठीक है। इसको माइनस कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। माइनस कितना हो रहा है, 7,400, माइनस कितना है, 7,500, माइनस 3,800, माइनस 4,210, माइनस 20 रुपए और माइनस 650, ठीक है। कितना हो गया, 46,590 रुपीज, 46,590 रुपीज, 46,590 रुपीज, ठीक है। इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये जो तुम्हारा जो भी चीजें थी सारी की सारी क्वेश्चन में आ चुकी, ठीक है। क्वेश्चन ये था आपका, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन जो था आपका वो ये था, ठीक है। अच्छा, इसको स्क्रीनशॉट अगर ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसमें से जितना भी अपने थोड़ा सा मार्किंग्स वगैरह करी है उसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये मार्किंग्स वगैरह हटा दे रहा हूँ इसमें से, ठीक है। जो भी डाउट्स वगैरह होंगे उनके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको चीजें मिल सके कि कहाँ पे क्या चीज, क्या क्या चीजें आने वाली हैं आपकी क्लास 11th में आगे, वो चीजें, ठीक है। इसको फोटो को थोड़ा सा छोटा कर लें, स्क्रीनशॉट लेने के लिए आसानी हो जाएगी जरा, ठीक है। लो, अब ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका जो था वो ये था, ठीक है। क्वेश्चन ये था आपके पास, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये आपका कैश बुक का आंसर था इसमें, ठीक है। ये कैश बुक का आंसर था इसमें, ठीक है। यहां से ले लो स्क्रीनशॉट, बाकी प्लस माइनस तो कर ही लोगे, ठीक है इसमें। और ये आपका क्या था, ये आपका जर्नल था, जो भी आपका बचा हुआ था, ठीक है, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। जो भी आपकी बची हुई एंट्रीज थी वो इसमें आ गई, ठीक है, ये हो, ठीक है। बाकी जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, ठीक है। और आपकी जो क्लास 11th की क्लासेस लगती हैं वो आपका 2 PM पर, और क्लास 12th की 3 PM पर लगती हैं, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।